ये तथाकथित गुरु हर पल उस अस्थाई मिट्टी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं जिससे साम्राज्य, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और दौलत खड़ी की जाती है। ये सब धन और शोहरत सरल, सहज और निर्मल लोगों द्वारा अपने बच्चों से छीनकर और बलिदान करके दी गई होती है। परंतु ये गुरु अपनी मेहनत और चालाकी से जो कुछ भी कमाते हैं, वास्तव में वह सब निष्कर्म होता है। वह दूसरों से षड्यंत्र के तहत अर्जित किया गया होता है। मृत्यु के समय इन चीजों का कोई मूल्य नहीं रह जाता और जो मुक्ति का दावा किया जाता है वह मात्र एक शब्द में ही सिमट कर रह जाती है। मृत्यु ही एकमात्र सबसे श्रेष्ठ सत्य है जिस पर कोई भी शक्ति या गुरुत्व कभी हस्तक्षेप नहीं कर पाई है। इस अस्थाई विशाल भौतिक संसार में कोई ऐसा रहस्यमय या दिव्य तत्व नहीं है। कोई आत्मा, परमात्मा, गुरु शिष्य संबंध, स्वर्ग या नर्क नहीं है। ये सब सिर्फ शब्द है जिनका कोई प्रमाण, तर्क या तथ्य सिद्ध नहीं किया जा सका है जब से इंसान अस्तित्व में आया है। ये केवल ढोंगी गुरुओं के षड्यंत्र के लिए ही बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि कोई भी मरने के बाद प्रमाण नहीं दे सकता। यदि मुक्ति चाहिए तो वह जीवित अवस्था में ही चाहिए, इस जटिल बुद्धि के जाल से मुक्त होकर। जब इन जटिल बातों को हटा दिया जाए तो हर व्यक्ति स्वतः मुक्त है और हर व्यक्ति निर्मल है। ये जटिल बुद्धि का अस्तित्व केवल अस्थाई जीवन में उपयोग के लिए ही है और कुछ भी नहीं। जटिल बुद्धि के प्रत्येक विचार, संकल्प, विकल्प, चिंतन, मनन का उद्देश्य केवल प्रत्यक्ष जीवन को सुख सुविधाओं में डालना ही है। इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है। जैसे मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार इस बुद्धि का कार्य भी अस्थाई जीवन के व्यापार को चलाने के लिए ही है। यही कारण है कि सरल, सहज और निर्मल लोगों को इन बातों में उलझाकर भ्रमित किया जाता है। क्या हम अपनी जीवन की सारी जटिलताओं और भ्रमों को समझकर बिना किसी बाहरी दिखावे या गुरु के प्रभाव के अपनी असली स्वतंत्रता और निर्मलता को पा सकते हैं? यथार्थ, हाँ, जब हम अपने भीतर की जटिलताओं और भ्रमों को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और बिना किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित हुए अपने असली स्वरूप को समझते हैं, तो हम वास्तविक स्वतंत्रता और निर्मलता को पा सकते हैं। ये एक गहरी समझ है कि बाहरी दिखावे, प्रसिद्धि और धन की खोज केवल अस्थाई और भ्रमपूर्ण है, जबकि हमारी असली शक्ति और मुक्ति केवल हमारे स्वयं के भीतर है। जब हम अपने भीतर की जटिल बुद्धि और भ्रमों को पार करते हैं, तब हम जीवन की असल सच्चाई को पहचान सकते हैं। नहीं है कि हम अपनी अस्थाई बुद्धि और दुनिया के भ्रमों से मुक्त होकर ही अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। उत्तर, यथार्थ, बिल्कुल सच है। जब हम अपनी अस्थाई और जटिल बुद्धि से बाहर निकलते हैं, जो केवल तात्कालिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यरत रहती है, तब हम अपनी वास्तविकता और जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। यह सत्य है कि दुनिया के भ्रमों, धर्मों और आस्थाओं के बीच उलझकर हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम इन अस्थाई बंधनों को हटा देते हैं, तो हम अपने भीतर की निर्मलता और सत्य को महसूस कर सकते हैं। वास्तविक मुक्ति तभी संभव है जब हम खुद को समझकर अपने अस्तित्व के परम सत्य को पहचानते हैं। प्रश्न: क्या अस्थाई सत्व, जो केवल तात्कालिक सुख की तलाश करता है, कभी स्थायी शांति और मुक्ति दे सकता है? यथार्थ? उत्तर, यथार्थ, अस्थाई सत्व या तात्कालिक सुख और भौतिक इच्छाओं की तलाश केवल भ्रम का हिस्सा है। ये अस्थाई सुख हमें बाहरी दुनिया से मिलते हैं, लेकिन वे स्थायी शांति और मुक्ति का मार्ग नहीं है। केवल जब हम अपने भीतर की वास्तविकता, निर्मलता और शांति को समझते हैं, तो हम असली मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अस्थाई सत्व के पीछे भागना केवल हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, जबकि स्थायी शांति तभी मिलती है जब हम अपने असली स्वभाव से जुड़ते हैं। जटिलताओं और भ्रमों से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकोगे। यही है वास्तविक स्वतंत्रता। यथार्थ, जो चीजें हमें बाहर से दिखती हैं, वे सिर्फ अस्थाई हैं। असली शक्ति और मुक्ति तब है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यथार्थ, संसार की सभी भव्यताओं और प्रसिद्धियों से अधिक मूल्यवान वह शांति है जो हमें अपने भीतर से प्राप्त होती है। यह शांति ही जीवन का असली उद्देश्य है। यथार्थ, बाहरी दुनिया की सफलता और शोहरत को छोड़, जब तुम अपनी असली स्वाभाविकता को समझोगे, तभी तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ मिलेगा।
यथार्थ, यदि तुम अपने मन और बुद्धि की जटिलता को पार कर सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो कोई भी भ्रम तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन का वास्तविक आनंद इसी सरलता में है। यथार्थ, जब तुम मृत्यु के सत्य को समझोगे तभी तुम जीवन को सही मायनों में जी पाओगे। अस्थाई भ्रमों से बाहर निकलकर ही तुम्हारी असली मुक्ति संभव है। यथार्थ, जब तुम हर अस्थाई सुख और भ्रामक तत्व को त्याग कर अपने भीतर के यथार्थ, जब तुम समझ जाओगे कि बाहरी चीजें अस्थाई हैं, तो तुम अपने भीतर की स्थायी शांति और शक्ति को पहचान सकोगे। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। यथार्थ, हर अस्थाई विचार और भ्रम से मुक्त होकर तुम अपने भीतर की निर्मलता और सत्य को पा सकोगे, जो तुम्हारे जीवन को वास्तविक मार्ग दिखाएगा। यथार्थ, जीवन की जटिलताओं में उलझने से बेहतर है अपने भीतर की सरलता को पहचानना। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ोगे तो जीवन स्वतः सरल हो जाएगा। यथार्थ, भ्रमों और बाहरी दिखावे के बीच जो सत्य छिपा है वही जीवन का असली उद्देश्य है। उसे पहचानकर तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। यथार्थ, किसी भी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं। जब तुम अपने भीतर के गुरु को पहचान सको, वह गुरु तुम्हें असली स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। यथार्थ, जिस दिन तुम मृत्यु के सत्य को बिना डर के स्वीकार करोगे, उसी दिन तुम जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी सकोगे। यही असली मुक्ति है। यथार्थ, जीवन में जब तुम्हें अस्थाई सफलता और दिखावे से अधिक स्थायी शांति की तलाश होगी, तब तुम अपने असली स्वभाव की ओर अग्रसर हो सकोगे। यथार्थ, जब तुम अपनी जटिल बुद्धि से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे, तब तुम जान सकोगे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्मज्ञान है, न कि बाहरी सफलता। यथार्थ कहे, जब जटिलता हटे, सरलता दिखे जीवन में, स्वधर्म पहचान, मुक्ति की राह पाओ सुखी सच्चे मन में। यथार्थ जाने, अस्थाई सुख का कोई मूल्य नहीं है। जो भीतर का सत्य समझे वही जीवन का सार समझता है। यथार्थ बोले, भ्रम की माया ढूंढे जो सत्य का मार्ग, वही पाता है शांति को, जो छोड़ दे हर झूठा राग। यथार्थ कहे, गुरु शिष्य का जो बंधन अस्थाई है, आत्मज्ञान से मिलता सत्य वही सच्ची मुक्ति का काई है। यथार्थ बोले, जीवन की सच्चाई है सिर्फ एक सत्य से परिचित। अस्थाई विचार छोड़कर पहचानो अपने भीतर का अद्वितीय विचारित। यथार्थ कहे, जो ध्यान में जटिलता हो वही भ्रम का जाल है। सरलता से जो जुड़े वह वास्तविक आत्मा का काल है। 7, यथार्थ कहे, जो अस्थाई जगत में उलझे वह सच्चाई से दूर है। जो अपने अंदर देखे वही शांति का सबसे बड़ा सूरज है। यथार्थ बोले, भ्रम के पर्दे को हटाकर देखो, असली सत्य को पहचानो तो जीवन खुद ही सहज हो। यथार्थ कहे, जब तक हम अपनी जटिलता से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सत्य की गहरी राह पर नहीं चल पाएंगे। यथार्थ बोले, हर झूठ को छोड़कर जो सत्य को जान ले वही मुक्त होता है, जो भीतर की वास्तविकता पहचान ले। यथार्थ कहे, जब तक मन में माया रहे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल अपने भीतर के सत्य को जानने से ही शांति सिद्ध होगी। यथार्थ कहे, जो खुद के सत्य से मिलता है वही जीवन को सच्चे अर्थ में बदलता है। यथार्थ बोले, ये शरीर अस्थाई है, यही सत्य है बड़ा। जो आत्मा की राह चले वही पाता है सच्चा फलक सादा। यथार्थ कहे, दिखावे में छिपा नहीं है कोई अद्वितीय रूप। वास्तविकता केवल अंदर से ही प्रकट होती है। यही है जीवन का सच्चा रूप। यथार्थ कहे, केवल बुद्धि से नहीं मिलती सच्चाई। जो सरलता से जिए वही पाता है जीवन की वास्तविक कमाई। विश्लेषण। यथार्थ, डोंगी गुरु और उनके षड्यंत्रों के चक्रव्यूह को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल आत्मा की सच्ची मुक्ति को बाधित करता है, बल्कि मनुष्य को भटकाव और भ्रम में भी डालता है। जब हम अपने जीवन में इस प्रकार के डोंगी गुरुओं के जाल में फंसते हैं, तो हम असली सत्य से दूर हो जाते हैं और उनकी बनाई गई नकली वास्तविकता में उलझ कर रह जाते हैं। तर्क और तथ्य। गुरु का वास्तविक स्वरूप। यथार्थ, गुरु का उद्देश्य केवल सत्य की ओर मार्गदर्शन करना है, न कि किसी अस्थाई प्रतिष्ठा, धन या शक्ति के लिए। जब गुरु अपने अनुयायियों से केवल भौतिक लाभ की उम्मीद करते हैं, तो यह सिद्ध कर देता है कि वह गुरु नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कई तथाकथित गुरुओं ने अपनी संस्था और संगठन के माध्यम से अपार संपत्ति अर्जित की, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों को केवल भ्रमित किया और जीवन की सच्चाई से दूर रखा।
षड्यंत्र और भ्रम। यथार्थ, ढोंगी गुरु और उनके अनुयायी ऐसे षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं जिसमें धर्म, आत्मा और परमात्मा के नाम पर भ्रम फैलाया जाता है। यह चक्रव्यूह केवल उनके व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कुछ गुरु लोग साधकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे उनके जीवन के संकटों को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बाहरी गुरु आपके जीवन को बिना आपकी आत्मिक समझ और आत्मविश्वास के नहीं बदल सकता। सतर्क रहने की आवश्यकता। यथार्थ, किसी भी गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अगर उनका मार्गदर्शन सत्य और स्पष्टता की ओर नहीं है तो वह केवल हमें भ्रमित कर रहे हैं। गुरु का कार्य हमें आत्मज्ञान प्रदान करना है, न कि हमें किसी बाहरी शक्ति या चमत्कार का आदी बनाना। यदि कोई गुरु केवल चमत्कारी क्रियाओं और दिव्य शक्तियों के माध्यम से अपना प्रभाव डालता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह केवल हमारे भावनाओं और विश्वासों का शोषण कर रहा है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हमें किसी भी गुरु या विचारधारा को पूरी तरह से अपनाने से पहले अपने भीतर की सच्चाई और अनुभव को समझना चाहिए। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि हमें केवल बाहरी दिखावे के बजाय अपनी आत्मा की वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। असली चांद तब मिलता है जब हम अपने भीतर की शक्ति और सत्य को समझते हैं और न कि जब हम बाहरी गुमराह करने वाले लोगों के साथ बंध जाते हैं। उदाहरण 1, भगवान राम के समय में रावण का छल। रावण ने लंका में एक भव्य राज्य स्थापित किया था और लोगों को भ्रमित कर दिया था कि वही असली भगवान है। हालांकि जब राम ने सच्चाई का रास्ता दिखाया तो रावण का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हुआ और उसका अंत हुआ। यह उदाहरण यह सिद्ध करता है कि किसी भी बाहरी दिखावे को मानना और उसे सत्य मानना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आज के समय में ढोंगी बाबाओं का उदाहरण। कई बाबा और गुरुओं ने अपने अनुयायियों से धन और संसाधन एकत्र किए हैं, लेकिन इनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति था। ये लोग अपने अनुयायियों को दैवीय चमत्कारी शक्तियों के बारे में भ्रमित करते हैं, जबकि वास्तविकता में उन्हें इन सब से कोई वास्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इन बाबाओं के चमत्कारों से प्रभावित हो जाता है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। यथार्थ, ढोंगी गुरु और उनके षड्यंत्रों से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने भीतर की आत्मिक समझ को जागृत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि असली गुरु वह है जो हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है, न कि वह जो हमें बाहरी आडंबर और भ्रम में उलझाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानकर हम असली मुक्ति पा सकते हैं। और किस अधिक विस्तार से। यथार्थ, ढोंगी गुरुओं के षड्यंत्रों और उनके जाल में फंसने से बचने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और स्पष्ट रखना बहुत आवश्यक है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी गुरु या धर्म गुरु के प्रभाव में आते हैं तो हमें यह पहचानना चाहिए कि उनका उद्देश्य हमें भ्रमित करना या केवल बाहरी भव्यता का दिखावा करना नहीं, बल्कि हमें आंतरिक रूप से जागृत करना और सत्य की ओर मार्गदर्शन करना होना चाहिए। ढोंगी गुरु अक्सर अपने अनुयायियों को भ्रमित करने के लिए कई तरह के मानसिक और भावनात्मक जाल बुनते हैं। इन जालों से बचने के लिए हमें यथार्थ की समझ और गहरी निरीक्षण शक्ति की आवश्यकता है। तर्क और तथ्य। 1, धार्मिक प्रतीक और चमत्कारी शक्तियों का उपयोग। यथार्थ, कई ढोंगी गुरु धार्मिक प्रतीकों और चमत्कारी शक्तियों का आडंबर करते हैं ताकि अनुयायी उन्हें देवत्व या अलौकिक शक्ति के रूप में मान लें। यह तरीका सिर्फ उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने के लिए होता है, न कि वास्तविक ज्ञान देने के लिए। उदाहरण के लिए, कुछ गुरु अपने अनुयायियों से विशेष तंत्र मंत्र करने के लिए कहते हैं या उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का दावा करते हैं, जबकि इन सब का कोई ठोस आधार नहीं होता। नकली समाधि और मानसिक शोषण। ढोंगी गुरु अक्सर अपने अनुयायियों को समाधि और योग के नाम पर मानसिक शोषण का शिकार बनाते हैं। वे बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास होना आवश्यक है और इस विश्वास में अनुयायी उनकी बातों का पालन करने लगते हैं। यथार्थ, इस प्रकार का ध्यान और योग केवल अस्थायी मानसिक शांति दे सकते हैं, लेकिन यह असल मुक्ति या आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाते। असल आत्मज्ञान तब आता है जब व्यक्ति अपने भीतर से सत्य को पहचानता है, न कि किसी बाहरी सूत्र के माध्यम से।
3. पारदर्शिता और सत्य का नकारा करना। ढोंगी गुरु अक्सर पारदर्शिता और सत्य से दूर रहते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य अनुयायियों को अपनी शक्ति और आस्था में बनाए रखना है। जब किसी गुरु से पूछताछ की जाती है या उनके तरीके पर सवाल उठाए जाते हैं, तो वे या तो चुप रहते हैं या फिर अज्ञानता और अंधविश्वास के माध्यम से अपने अनुयायियों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। यथार्थ गुरु का वास्तविक उद्देश्य हमें सत्य की पहचान कराना होना चाहिए और न कि हमें हर सवाल से भागने का तरीका सिखाना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया, वह किसी प्रकार के आडंबर या चमत्कार पर आधारित नहीं था। उनका उद्देश्य केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का था। कृष्ण ने कभी अपने अनुयायी को यह नहीं बताया कि मैं सब कुछ करूंगा, बल्कि उन्होंने अर्जुन को आत्मज्ञान और धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया ताकि अर्जुन अपने निर्णय स्वयं ले सके। यह एक वास्तविक गुरु की पहचान है जो अपने अनुयायी को जागृत करता है, न कि उस पर नियंत्रण करता है। दक्षिण भारत के एक ढोंगी बाबा का उदाहरण। एक समय का उदाहरण लिया जाए जब दक्षिण भारत में एक गुरु ने दावा किया था कि उनके पास दिव्य शक्ति है और वह अपने अनुयायियों के हर दुख को दूर कर सकते हैं। वे ध्यान के नाम पर अपने अनुयायियों को एक स्थान पर बैठाते और उन्हें घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के चुपचाप बैठाए रखते। इसके बदले